प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना है, और ये आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें आप सिलेबस देख सकते हो। इसमें कंटेंट अगर हम देखें तो टोटल 6 यूनिट है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है, जिसमें हम वन बाय वन सारे यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्लानिंग, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड, ग्रीन बिल्डिंग, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, नेशनल प्रायोरिटीज, रेटिंग सिस्टम, चेक लिस्ट, साइट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, वाटर इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी, मटेरियल, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इनोवेशंस एंड डिजाइन प्रोसेस। ये हमारा यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर डिफरेंट बिल्ड पब्लिक्स, और तीसरा यूनिट में पढ़ना है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। चौथा यूनिट में पढ़ना है बिल्डिंग वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज एंड सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम। यूनिट 5 में पढ़ना है एलिवेटर्स के बारे में, और यूनिट 6 में जो है हमें पढ़ना है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में। तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग है ना। रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग का क्या प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस यूनिट में बिल्ट इन्वायरमेंट। बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जितने भी ह्यूमन मैन मेड सराउंड होते हैं, और ये प्रोवाइड करता है सेटिंग फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कुछ भी सेटिंग किया जाता है अराउंड ह्यूमन, तो वो कहलाता है बिल्ट इन्वायरमेंट। जैसे बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, पार्क, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सारे आते हैं। जो बिल्ट इन्वायरमेंट है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है लोगों के द्वारा टू सेटिस्फाई देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स, है ना। सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स के कंपोनेंट्स ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट: फिजिकल कंपोनेंट्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, रोड्स एंड स्ट्रीट्स एंड यूटिलिटीज। दूसरा है सोशल कंपोनेंट्स। सोशल कंपोनेंट्स: स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स, ये आपका आता है सोशल कंपोनेंट्स में। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स: पार्क्स, ओपन स्पेसेस, ग्रीन बेल्ट्स, वाटर बॉडीज, ये आपका होता है। एप्लीकेशंस इन प्लानिंग। प्लानिंग में क्या एप्लीकेशन होता है? तो लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग: प्रॉपर एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर रेसिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन और रिक्रिएशनल एरिया के लिए, माने किस पर्पस के लिए हम लैंड को यूज करेंगे, उसका प्रॉपर प्लानिंग और एलोकेशंस होना चाहिए कि भाई हम इसका यूज आखिर कहाँ पे करने वाले हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। इसमें रोड नेटवर्क का डिजाइन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और पार्किंग प्रोविजंस। तीसरा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत वाटर सप्लाई, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपका आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, जिसमें ग्रीन स्पेसेस, पॉल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें बिल्ट इन्वायरमेंट की, तो डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो 3 पार्ट में होता है: बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन स्पेस। बिल्डिंग में आता है होम्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज,
एंड ओपन स्पेसेस में आता है पार्क्स, गार्डन और प्लेग्राउंड। तो ये बिल्ट एनवायरनमेंट का ही ये सारे 3 पार्ट्स में जो है हम इसको समझते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड, रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड NBC, recommendations of national building code NBC. The national building code NBC of India is prepared by Bureau of Indian Standard, by the Bureau of Indian Standards. It provides guidelines for, ये guidelines provide करता है for planning, design, construction and safety of building के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें NBC का यानी नेशनल बिल्डिंग कोड का, तो सबसे पहला होता है पब्लिक हेल्थ, जिसमें एडिक्वेट वेंटिलेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ्टी में बात करें तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। कंफर्ट में देखें तो लाइटिंग, थर्मल कंफर्ट एंड नॉइज कंट्रोल। एसेसिबिलिटी में फैसिलिटीज फॉर elderly and disabled persons. Important NBC recommendation, important NBC रिकमेंडेशन अगर देखें तो सबसे पहला है साइट सिलेक्शंस को लेकर, तो इसमें एलिवेटेड लैंड को हम प्रीफर करते हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए और पॉल्यूशंस का जो सोर्स है उससे दूर हमारा साइट का सिलेक्शंस होना चाहिए। बिल्डिंग ओरिएंटेशन में मैक्सिमम लाइट जो है हमारा नेचुरल आए, प्रॉपर वेंटिलेशंस हो, ये हमारा बिल्डिंग ओरिएंटेशन में आता है। मिनिमम साइज अगर रूम का देखें तो लिविंग रूम जो है 12 मीटर स्क्वायर मिनिमम एरिया, बेडरूम जो है 9.5 मीटर स्क्वायर, किचन जो है 5 मीटर स्क्वायर, बाथरूम जो है आपका 1.8 मीटर स्क्वायर जो है हमारा होना चाहिए। फायर सेफ्टी में फायर एग्जिट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इमरजेंसीज स्टेयरकेसेस। स्ट्रक्चरल सेफ्टी में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन और विंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। बैरियर फ्री डिजाइन, बैरियर फ्री डिजाइन जैसे रैम्प्स, लिफ्ट्स और हैंडरेल्स। NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड यानी बिल्डिंग प्लानिंग डायग्राम अगर हम देखें बिल्डिंग प्लानिंग का, तो इसमें आता है हमारा सेफ्टी, फिर आता है हेल्थ और फिर आता है कंफर्ट। सेफ्टी में हम फायर और अर्थक्वेक का लेकर चलते हैं, हेल्थ में वेंटिलेशंस एंड सैनिटेशंस और कंफर्ट में लाइटिंग एंड थर्मल कंफर्ट जो है हमारा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें मिनिमाइज किया जाता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को और इफिशिएंटली यूज किया जाता है रिसोर्सेज को थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। माने जो भी लाइफ साइकिल है ग्रीन बिल्डिंग का, उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को इफिशिएंटली आपका यूज किया जाए, इफिशिएंटली यूज किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव्स होता है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, सेव वाटर, इम्प्रूव इंडोर इन्वायरमेंट और रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को प्रोमोट करता है। बेनिफिट्स अगर हम देखें एक ग्रीन बिल्डिंग का कि क्या बेनिफिट्स होता है, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में कार्बन इमिशंस कम होता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और लेस पॉल्यूशंस होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम होता है, एनर्जी का जो बिल आता है वो भी कम आता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा कम होता है। सोशल बेनिफिट्स देखें तो जो हेल्थ होता है ह्यूमन बीइंग जो ग्रीन बिल्डिंग के अंतर्गत रह रहा है उसका हेल्थ बेटर होगा, उसको कंफर्टनेस महसूस होगा यानी इम्प्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी भी जो है आपका इंक्रीज होता है। तो ग्रीन बिल्डिंग का बेनिफिट्स देखें तो इन्वायरमेंटल में आता है लेस पॉल्यूशन एंड वाटर सेविंग, इकोनॉमिक में आता है लो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस सेविंग और सेफ्टी में सोसाइटी में देखें तो बेटर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलता है। नेशनल प्रायोरिटीज फॉर ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग के लिए नेशनल प्रायोरिटीज क्या है?
तो इंडिया प्रमोट करता है ग्रीन बिल्डिंग्स को, हमें अचीव करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग जो सपोर्ट करता है नेशनल डेवलपमेंट गोल को बाय कन्वर्जिंग नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, promoting sustainable growth, and major national priorities are first energy conservation. Energy conservation is the reductions of energy consumptions through efficient design and technology. Objectives यानी उद्देश्य अगर हम देखें तो reduce dependence और fossil fuel such as coal, oil और natural gas, minimize electricity consumptions, promote renewable energy sources, promote renewable energy sources. मेथड देखें तो यूज ऑफ सोलर पैनल, एनर्जी इफिशिएंट लाइटिंग एलईडी, नेचुरल वेंटिलेशन एंड डे लाइटिंग, एनर्जी इफिशिएंट एप्लियंसेज एंड इक्विपमेंट। बेनिफिट्स अगर देखें तो लो एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। वाटर कंजर्वेशन अगर बात किया जाए तो वाटर कंजर्वेशन जो है ये इन्वॉल्व करता है एफिशिएंट यूज और मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, माने पानी को हम कैसे एफिशिएंट यूज कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट और स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, कि भविष्य में अगर कुछ वैसा सिचुएशन आया तो हम उसका जो है यूज कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे ये छत है, यहाँ से हमारा पानी आया तो यहाँ पे हमने एक पाइप लाइन डाल दिया, इसमें पानी आया सारा, यहाँ से हमारा जो है इधर की ओर टंकी में ये चला गया, है ना, टंकी में चला गया। अब ये जब टंकी में चला गया, ये स्टोर करके रखे हैं, जैसा हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम पानी को निकाल सकते हैं। जैसे बाद में हम पानी को खेती करने के लिए यूज कर सकते हैं। मान कर चलो 2 दिन बारिश हुआ, 5 दिन बारिश नहीं हुआ, तो पेड़ पौधे को पानी देने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, काफी सारी जगह पे हम यूज इसका ले सकते हैं। वाटर रिसाइकलिंग यानी ट्रीटमेंट एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें रीयूज के लिए हम गार्डनिंग में, टॉयलेट में या क्लीनिंग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स अगर देखें तो रिड्यूस फ्रेश वाटर डिमांड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जो हमारा हो जाएगा। उसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये फोकस करता है जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मिनिमाइज करना और रिसाइकलिंग को प्रमोट करना। इसका प्रिंसिपल होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, माने 3R। मेथड होता है सबसे पहले वेस्ट को जो भी सोर्सेज है वहां से अलग करना, उसके बाद रिसाइकल करना पेपर को, प्लास्टिक को, ग्लास को और मेटल्स को। कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कंपोस्ट करना, और आपका रीयूज करना कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। कुछ ऐसे भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं जिसका हम रीयूज कर सकते हैं, तो उसका हम रीयूज करेंगे। बेनिफिट्स देखें तो बेनिफिट्स में आता है रिड्यूस लैंड फिल वेस्ट, लो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।